एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज 9 अप्रैल। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। देखो, 2 क्वेश्चन आपने आंसर करने हैं प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, रिसेंटली फहींग विलेज ऑफ विच स्टेट हैज बीन गिवन कार्बन पॉजिटिव टैग। इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए। सेकेंड क्वेश्चन इज who has recently been appointed as a member of parliament of FIFA council। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए। ओके, एंड अब शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट आर्टिलरी गन दैट इज इंडक्टेड इन द इंडियन आर्मी। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी को दे दी गई है, हमारे इंडिया में खुद बनी है, इंडिजिनियसली बिल्ट है। तो इसका क्या नाम है इस आर्टिलरी गन सिस्टम का? एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, धनुष हॉट्जर। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में एक सेरेमनी में जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इसे हमारे इंडियन आर्मी को ये दे दी गई। ओके, एंड 110 गन्स इस तरह की, ये जो आपके सामने पिक्चर है, और भी ऑर्डर की गई। इसे बनाया जाएगा जो हमारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। ओके, इससे पहले 2 आर्टिलरी गन सिस्टम हमारी K9 वज्र एंड M777 अल्ट्रा लाइट हॉट्जर ऑलरेडी इंक्लूड की जा चुकी है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंस जरूर याद रखेंगे। तो अभी देखो, ये एक सेरेमनी हुई अभी हाल ही में, कल के दिन ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन जबलपुर मध्य प्रदेश में, तो हमारे इंडियन आर्मी को ये दे दी गई। ओके, देखो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे याद है ना, कौन सी डेट को ऑब्जर्व करते हैं? इंपॉर्टेंट है ये, 18 मार्च को। ओके, मैंने 2-4 बार ये आपको बताया, वो चीज़ याद रखना। देखो, अब CH-47 चिनोक याद आया अभी हाल ही में हमने यूएस से लिए थे। ओके, एंड उसके बाद MH-60 रोमियो से वॉक, ये भी, इसके लिए भी अभी एक एग्रीमेंट साइन हुआ यूएस के साथ, तो ये भी हमें मिल जाएंगे। ओके, तो ये दोनों भी ध्यान रखना। एंड धनुष हॉट्जर, ये नाम आप जरूर याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्टेड बिटवीन मोरक्को एंड यूएस। तो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो मोरक्को में स्टार्ट हुई बिटवीन यूएस एंड मोरक्को, तो इसका क्या नाम है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकन लॉयन 2019, जो अभी हाल ही में स्टार्ट हुई इन मोरक्को। ओके, ये चीज़ याद रखना। एंड मोरक्को के बारे में जो कैपिटल है रबत, एंड जो करेंसी है वो है मोरक्कियन दिरहम। ओके, देखो अब बाकी ऑप्शंस, मित्रा शक्ति याद आया कुछ बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, संप्रीति ये भी अभी हाल ही में हुई थी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ऑल नगर याद आया बिटवीन इंडिया एंड ओमान, तो ये चीज़ याद रखना। एंड एक और अभी चल रही है, आई होप आपको याद है, बिटवीन नेवीज ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, याद है ऑसिंगडेक्स, तो वो चीज़ भी आप जरूर ध्यान रखना। ओके, देखो आज की वीडियो को अभी हम लाइक टारगेट सेट कर रहे हैं रोज की तरह 1000 लाइक्स। ओके, अगर वीडियो आपकी हेल्प कर रही है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, देन श्योरली आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। एंड इस चैनल के बारे में आप ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर भी कर दिया करो। ओके, एंड लाइक करना एंड शेयर करना ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन विच इंडियन स्टेट कैफे साइंटिफिक विल बी लॉन्च। ठीक है, ये प्रोग्राम है, बेसिकली इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जनरल पब्लिक को का इंटरेस्ट बढ़ाना इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, मंथली प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे पार्क्स में, ठीक है, ताकि वहाँ पे साइंटिस्ट वगैरह आएंगे तो वो जनरली डिस्कस कर सकते हैं अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, देखो अब बाकी डिटेल्स भी आपके सामने, आप इसको पढ़ सकते हो, बल्कि इन सिंपल वर्ड्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, जनरल पब्लिक को भी इंक्लूड करना कि न्यू डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बातचीत की कर पाए। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का जो इसे स्टार्ट किया, किसने किया, तो ये तो मैं बताना भूल गया। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, केरल। ओके, कैफ साइंटिफिक और अबाउट केरल के बारे में जो चीज़ें याद रखनी है, कैपिटल है थिरुवनंतपुरम, CM है पिनराई विजयन, गवर्नर है पलनीस्वामी संताशिवन। ओके, एंड ये जो रेड कलर का पोर्शन हमारे इंडियन मैप में, ये है जी हमारा केरल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक, ठीक है, दिस इज बैंक, वर्ल्ड बैंक, व्हाट विल बी द GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारी इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20 में कितनी होगी, ये अकॉर्डिंग टू द, ये जो प्रिडिक्शंस निकाली गई रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक, तो ये आपको बताना है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर डी, 7.5। ठीक है, अभी 2 दिन पहले बताया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी एक रिपोर्ट निकाली थी, याद आ गया कुछ, कितनी निकाली गई थी? 7.2, तो वो भी आप जरूर ध्यान रखना। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक के बारे में तो आई होप आपको सबको याद है, 2-3 बार ही बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट भी हुई है। वर्ल्ड बैंक के न्यू प्रेसिडेंट भी बने डेविड मालपास, हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC एंड एस्टैब्लिशमेंट 1944। ओके, देखो ये बेसिक चीज़ें, ये तो अब आपको फॉर श्योर पता होनी चाहिए। अब मैं आपको वैसे ऑरली तो डेली बताऊंगा, बट एटलीस्ट इतना तो हमें अब
पता होना ही होना चाहिए। ओके, ये बेसिक चीज़ है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। अभी हाल ही में अपॉइंट हुए, थर्ड टाइम अपॉइंट हुए, तो इनका क्या नाम है जी? इनका नाम है जी शेख सलमान बिन इब्राहिम। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पिक्चर भी आपके सामने लगी है एंड हेडक्वार्टर्स कहाँ पे इसके? मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एंड देखो बाकी ऑप्शंस भी मैंने इंक्लूड किए ताकि आपका मैं रिवाइज करवा पाऊँ। पवन मुंचल, याद आया कुछ? आई होप आपको याद आ गई। काफ़ी बड़ा अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था भाई एशियन टूर, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने गोल्फ में अपना कंट्रीब्यूशन दिया फॉर एशिया। एंड प्रफुल्ल पटेल, ये तो आपके लिए क्यूज का क्वेश्चन है, ठीक है, फीफा काउंसिल में अभी हाल ही में इंक्लूड हुए। ओके, एंड डेविड मालपास, अभी बताया, वर्ल्ड बैंक के न्यू प्रेसिडेंट बने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिसेंटली इंडियन नेवी साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच फॉर जॉइंट रिसर्च इन एंड डेवलपमेंट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज, ठीक है, जॉइंट रिसर्च करने के लिए इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि किसके साथ इंडियन नेवी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। तो ये किया जी CSIR। ओके, CSIR का मतलब फुल फॉर्म इसकी है जी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ओके, ये चीज़ याद रखना है। नेवी डे के बारे में 4 दिसंबर को नेवी डे होता है। एंड अभी नए जो हमारे नेवी चीफ होने वाले राइट नाउ सुनील लंबाई, पर जब नए आने वाले आई होप सबको याद है करमबीर सिंह। ओके, 31 मई के बाद वो ज्वाइन कर लेंगे बिकॉज जो अभी ऑलरेडी हैं वो अब रिटायर हो जाएंगे। ओके, एंड जो डायरेक्टर जनरल हैं जी CSIR के वो हैं शेखर मांडे। ओके, तो ये चीज़ भी आप जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच कंपनी विंस ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, तो कौन सी कंपनी को ये अवार्ड दिया गया? काफ़ी बड़ा एक अवार्ड है बेसिकली, ठीक है, जो जर्मनी में अभी हाल ही में दिया गया। तो कौन सी कंपनी है जी? है जी ये टाटा स्टील को ये अवार्ड दिया गया। ओके, ये चीज़ याद रखना। एंड काफ़ी इनको दिया क्यों गया? फॉर इनोवेट प्रैक्टिस इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एप्लीकेशन ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स। तो टाटा स्टील को ये अवार्ड दिया गया, ठीक है, ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड 2019। एंड जो इसके चेयरमैन है टाटा स्टील के वो है रतन टाटा। ओके, ये चीज़ रखना। एंड सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड इंडिया, याद है कुछ? अभी आर्टिफिशियल डस्टबिन जो स्मार्ट डस्टबिन निकाले थे, तो वो भी आप जरूर ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिसेंटली सिडनी बर्नर, ठीक है, जो साउथ अफ्रीका के, इनका भी निधन हो गया। तो आपको ये बताना है 2002 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ओके, तो ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में इनको किस फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया था? तो इनको मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था जी मेडिसिन में। ओके, ये चीज़ याद रखना, मेडिसिन में 2002 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ओके, एंड लिटरेचर से कुछ याद आया, 2019 का लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया था। ओके, इस बारी 2 टाइम दिए जाएंगे, तो ये चीज़ भी आप जरूर ध्यान रखना। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन मैन सिंगल टाइटल इन 2019 मलेशिया ओपन, ठीक है, अभी हाल ही में मलेशिया में हो रहे थे ये जी। तो ये आपको बताना है कि मैन सिंगल किसने जीता जी? तो मैन सिंगल जीता जी चाइना के लिन दैन ने। ओके, ये चीज़ आखना है, चाइना के थे, मलेशिया में ही हो रही थी मलेशिया ओपन 2019। ओके, देखो, एंड वुमेन सिंगल किसने जीता? तजू जिंग ऑफ ताइपे, ये भी चाइनीज ताइपे की है तजू जिंग, ये भी आप जरूर ध्यान रख लेना। ओके, देखो, रॉजर फेडरर से कुछ याद आया, अभी मियामी ओपन 2019 जीता था इन्होंने। एंड अपनी करियर का 101वां टाइटल जीत गए थे। ओके, एंड उसके बाद लिवाइस हैमिल्टन, याद आ गया ना, ब्रहीम ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने ये जीता था। ओके, ये 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। एंड प्रदीप नंद्राजोग, याद आया कुछ? किसी को कल ही बताया था, बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए। ओके, तो ये एक्चुअली देखो इस तरीके से होगा क्या कि आपके माइंड पे थोड़ा सा और ज़्यादा फोर्स पड़ेगी एंड आपको याद करने में थोड़ी इजी रहेगी, बिकॉज डेली इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो आप जरूर भूल जाओगे। ओके, देखो, अब इसलिए मैं ऑप्शंस में आपके लिए वही ला रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट 1-2 दिन पहले हुए, तो श्योरली आपकी रिविजन में आपकी ज़्यादा काफ़ी हेल्प करेंगे। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू चीफ कोच ऑफ इंडियाज मैन हॉकी टीम, ठीक है, अब नामित कर दिया कि यही बनेंगे, अपॉइंट होंगे, ठीक है, जब होंगे बता देंगे। अभी फिलहाल आपको बताना है कि किसे नामित किया गया। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर ए, ग्राहम रीड। ओके, ये चीज़ याद रख लो, ग्राहम रीड। ओके, देखो अब बाकी ऑप्शंस में क्या है जी, स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन कौन है पता है आपको कुछ? हमारी इंडियन फुटबॉल टीम के ये कोच हुआ करते थे, यानी कि अब इन्होंने भी रिजाइन कर दिया था, ठीक है। एंड रवि शास्त्री तो आई होप सबको पता है, ये हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के। एंड हरिंद्रा सिंह, कुछ याद आया?
पहले हॉकी टीम के कोच हुआ करते थे, बट इनको निकाल दिया गया था। ओके, इन्होंने रिजाइन नहीं किया था, इनको इनकी पोजीशन से हटा दिया गया था, तो वो चीज़ भी आप जरूर ध्यान रखना। ओके, देखो ये होगी जी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। कोई भी डाउट, किसी को कोई भी कन्फ्यूजन, आप जरूर मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, देखो अब जो मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछे थे, देखो आज से मैं जो भी आंसर क्वेश्चन आपसे प्रीवियस डे के पूछ रहा हूँ, तो उनके क्वेश्चन लाइक जैसे आज के जो भी क्वेश्चन पूछूंगा, आपको PDF जो भी मिलेगा उसमें ऑलरेडी आंसर्स मार्क्ड होंगे। ओके, आप जो भी जैसे आज का PDF डाउनलोड करोगे तो आपको आंसर्स मार्क्ड मिलेंगे। ओके, तो आप वो भी देख लिया करो, एंड पिन कमेंट जो स्टूडेंट्स करते हैं, इनके आंसर्स देते हैं, वो भी आप जरूर एक बार रीड आउट कर लिया करो। ओके, जो आज के क्वेश्चंस आपने मुझे बताने, फर्स्ट बताना हु इज द ऑथर ऑफ फेमस बुक 12 Years a Slave। ओके, इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए। सेकेंड क्वेश्चन इज हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। थर्ड वन is SI unit of magnetic flux. Fourth one is which of the following Chief Justice of India has acted as the President of India? Okay, ये स्पेलिंग ठीक कर लेना। ओके, प्रेसिडेंट है। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC। ओके, तो ये बताना आपने मुझे। ओके, देखो ये हो गए जी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है, किसी को भी कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ओके, देखो अब आपको क्या करना है, अब आपको वीडियो को लाइक करना है हमारे। ओके, देखो जो हमारा टारगेट है 1000 लाइक्स का, इसे जल्दी से जल्दी अचीव करवाना। ओके, एंड वीडियो को शेयर भी करना है। राइट नाउ यूट्यूब तो हमारी हेल्प नहीं कर रहा, सजेस्ट नहीं कर रहा हमारे कंटेंट को, बट हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे डेली व्यूअर्स हैं, उनको इतना जरूर करना है कि हमारे चैनल के बारे में शेयर करना। एटलीस्ट अगर आप 2 लोगों से भी सब्सक्राइब कराओगे ना, अगर हमारे 3000 डेली व्यूज है ना, तब भी काफ़ी बड़ा नंबर बन जाता है। ओके, तो इतना एटलीस्ट आपको करना है, बाकी वीडियोस लाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे।